तो वहीं पौड़ी पुलिस ने गेठी छेड़ा झरने में डूबे दोनों युवकों के शव अब बरामद कर लिए हैं। पूरी रात चले सर्च ऑपरेशन में पुलिस एक युवक के शव को ही खोज पाई थी। वहीं आज सुबह पुलिस ने एक और शव को खोज निकाला। दरअसल दोनों युवक बीते दिन सोमवार को गेठी छेड़ा झरने में नहाने के लिए गए थे, जिन्होंने नहाने से पहले अपने कपड़े फोन झरने के पास ही उतार दिए थे। स्थानीय लोगों को जब दोनों युवकों के सिर्फ कपड़े और फोन पड़े मिले तो युवकों का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों की डूबने की आशंका के बाद ग्रामीणों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने अब दोनों शव बरामद कर लिए हैं। दोनों युवक खंडेत गांव के निवासी थे। दोनों युवकों की पहचान प्रियांशु के रूप में हुई है और दूसरे की पहचान इंद्र के रूप में हुई है। दोनों के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल सायंकालीन में कोट ब्लॉक में एक घटना हुई थी, जिसकी सूचना हमारे पास प्राप्त हुई थी। इस घटना में एक झरने में दो युवकों के डूबने की सूचना थी, जिसमें मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ और साथ में स्थानीय लोगों की मदद से रात्रि में ही रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें दोनों युवकों की बॉडी को रेस्क्यू किया गया है और आगे पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पौड़ी के अंतर्गत विकासखंड थलीसैंड क्षेत्र के जयंती डांग और जैती चक आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर आपदा प्रभावित को चेक भी बांटे। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का काम जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए उन्हें चेक भी बांटे। इसके बाद मंत्री डॉक्टर रावत ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय छात्रावास पीटसैंड निर्माणाधीन भवन का भी निरीक्षण किया। में जयंती और डांग इलाके में काफ़ी आपदा के कारण काफ़ी क्षति हुई है और कई लोगों की गौशाले बह गई थी, कई लोगों के जनहानि हुई है, किसी के जो है घरों में पानी घुस गया था, कई मकान जो है मलबे में काफ़ी क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरी रोड हमारी ख़राब हो गई है और आज मैंने लगभग 93 परिवारों को वहाँ राज्य सरकार की ओर से और विभाग की ओर से जो है उनको क्षतिपूर्ति के चेक बांटने गया था। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी सरकार जो है परिवार उनके जयंती और डांग के जितने भी परिजन हैं उनके साथ खड़ी है और मैं कह सकता हूँ कि वहाँ की रोड भी हम बहुत जल्दी खोलने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे एक पुल भी पूरा बह गया है, वो पुल भी मैंने आज ही आदेश दिए हैं कि वो पुल जल्दी जो है निर्माण किया जाए। तो मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मलखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें मुकदमा से संबंधित साक्ष्य और माल का भी रखरखाव किया जाएगा। दरअसल आपराधिक घटना के बाद मौके से बहुत से साक्ष्यों को पुलिस इकट्ठा करती है। मसलन हत्या अगर हुई या फिर हत्या या हथियार या वस्तु से किसी को प्रहार किया जाता है तो उसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को रखना पड़ता है। सालों साल चलने वाले मुकदमों में इनका प्रबंधन रखना भी काफ़ी मुश्किल होता था, लेकिन सबूतों में QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से माल साक्ष्यों का पता अब लग सकेगा। आपराधिक मामले की घटनास्थल पर साक्ष्य प्राप्त करने में भी अब इससे आसानी होगी। IG पुलिस आधुनिकीकरण नीलेश आनंद भरने का कहना है कि मालखाने को हाईटेक बनाए जाने पर काम चल रहा है और इसके लिए मुंबई के एडवांस मैनेजमेंट सेंटर की व्यवस्था और डिजाइन का अध्ययन भी किया जा रहा है। देहरादून जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी चुना गया है, जिससे कि पुलिसिंग और भी आसान हो सके। जिला लेवल पे एक मालखाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के मालखाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा और वहाँ पर एक बड़ा जो है हमारा वेयर हाउस टाइप होगा। उस वेयर हाउस में जो है वो पूरा रैक्स बने होंगे। उस रैक्स में जो है पूरा QR कोड और उसका बार कोड स्कैनिंग की जाएगी, ताकि पूरा एक सेकंड में आपको पता रहेगा कि कौन सा माल कब है, कहाँ रखा हुआ है, वो किस डेट में कोर्ट में जाना है। तो पूरा साइंटिफिक होगा, कंप्यूटर में दिखाई देगा। माल का जो है वो टैंपरिंग कोई नहीं कर पाएगा, उस पर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा माल के साथ। माल प्रोड्यूस जो है सही समय से होगा, डेट कब लगी है वो कैलेंडर्स में अलर्ट आएंगे। तो इस तरह से एक हाईटेक सिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा है। इसमें अभी प्रयास अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो इसको देहरादून में हम लोग पहला पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे।
तो वहीं सुल्तानपुर पट्टी के नगर मोहल्ला टांडा बाजार में विद्युत लाइन और पोल टूटने की वजह से लोग गर्मी से परेशान हैं। मोहल्ला वासियों में इसको लेकर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। समाज सेवी एडवोकेट मोहम्मद रफी ने मोहल्ले वासियों की परेशानी को सुनते हुए विद्युत विभाग अधिकारियों से गुहार लगाई। विद्युत विभाग अधिकारियों ने कर्मचारियों से मोहल्ला टांडा बंजारे में विद्युत पोल भी लगवाए और विद्युत कर्मचारियों ने पोल पर लेवल बिछाई और सप्लाई शुरू कर दी है, जिससे कि मोहल्ला वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली और उन्हें गर्मी से राहत भी मिल पाई है। आज उस पर तार भी लग गई है और जल्द ही लोगों को शीघ्र ही कनेक्शन भी उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि अब जिन लोगों की केबलें लंबी होती थी उन लोगों को अब लंबी केबलें ना लेकर नज़दीक से ही अपने विद्युत अपने कनेक्शन ले सकते हैं। और आए दिन जो टूटने वाले बंदरों से और किसी प्रकार से लाइन लंबी होने के कारण टूट जाती थी और लाइन उनकी बाधित हो जाती थी, गर्मी में परेशान होते थे, उस चीज़ से आज उनको निजात मिलेगी। और आज हमारे मोहल्ले वाले सभी लोग खुश हैं और इसी तरीके से हम लोग समाज सेवा करते रहेंगे। हमारी टीम सभी लोग हम लगे हुए हैं जनता की सेवा के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और इसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। इस दौरान आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों और पुलों को ठीक करने के लिए कार्यों की भी विस्तृत जानकारी ली गई है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार जल्द से जल्द श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग को पहले की तरह संचालित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। के समय हमारा पूरा साथ दिया। यहाँ चुनित हेलीकॉप्टर भी आया, यहाँ पर MI भी आया, राज्य की तरफ से भी यहाँ पर पहले दिन से 4 हेलीकॉप्टरों ने काम करना शुरू किया। उसके कारण से सभी को हम निकाल पाए हैं और अब जल्दी से जल्दी फिर से यात्रा प्रारंभ हो, इसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। सारे विभागों के सभी अधिकारीगण यहाँ पर हैं और मैं आज स्वयं भी हूँ, यहाँ के प्रभारी हैं श्री सौरभ और हमारे विधायक जी, जिले के हमारी पार्टी के लोग, सारे लोग समिति सभी प्रतिनिधिगण इस काम में हम सब लोग एकजुट हो गए। और मैं तो सभी से कहूँगा कि चूँकि ऐसा समय है, सारे लोगों को आगे आकर इस आपदा के समय में केवल आपदा से फिर से हम सामान्य जीवन की तरफ जाएं, उसके लिए अपना सभी को योगदान देना चाहिए। और कल से केदारनाथ जी की जो हेली सेवा से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे और हम जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। उसकी प्रतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी।